मित्रों नमस्कार। मैं BS रावत, हेल्थ एंड NLP कोच, एक बार फिर से गट हेल्थ की क्रमांक 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारा पेट, जिसे अक्सर हम आमाशय भी बोलते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र में क्या क्या भूमिका निभाता है और इसके क्या क्या कार्य हैं, ताकि हम अगर उसे समझ पाएंगे तो हम हमारे पाचन तंत्र को नियमित करने में बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे। पेट हमारे पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो बहुआयामी कार्य करता है। वैसे इसका प्रमुख जो काम है वह है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और इसे आंतों द्वारा अवशोषण लायक बनाना है। साथ ही ये हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आमाशय का आकार और संरचना इसे भोजन को संग्रहित करने और पचाने में सक्षम बनाते हैं। हमारा आमाशय भोजन की अस्थायी भंडारण का कार्य करता है और जब हम भोजन करते हैं तो ये आहार नली के माध्यम से हमारे आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय की लचीली मांसपेशीय संरचना जो होती है, इसे बड़े भाग को संग्रहित करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में भेजा जाता है ताकि पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया सही तरीके से हो सके। इसके साथ ही हमारा आमाशय एक थैली के आकार का मांसपेशीय अंग है जो भोजन को टूटने और पचने के लिए तैयार करता है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे भोजन के पचने में आमाशय किस तरह से मदद करता है। सबसे पहला कार्य जो हमारा आमाशय करता है वह मैकेनिकल डाइजेशन का काम है, क्योंकि ये जब हमारा पेट भोजन को तोड़ने व पचने में मदद करता है तो इसकी जो मांसपेशीय दीवार जो होती है उनमें लहरदार संकुचन, जिसको पेरिस्टाल्सिस का नाम दिया गया है, वह उत्पन्न करती है और उससे उस संकुचन के कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उसका अर्ध द्रव स्वरूप यानी वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसको चाइम बोला जाता है, उसमें बदल जाता है, जिससे भोजन आगे छोटी आंत में आसानी से जा सके। इसके साथ ही हमारे पेट में कुछ गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, जिसमें कुछ तत्व प्रमुख होते हैं, जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारे पेट में अम्लीय वातावरण बनता है जो 1.5 से 3.5 pH तक का होता है। इस अम्लीय वातावरण में हमारे प्रोटीन्स जो है वो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूटने में के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके साथ ही अगर कोई जीवाणु, कोई रोगाणु हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से अगर प्रवेश कर गया है तो वह उस एसिडिक वातावरण में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसको मारने का कार्य भी हमारा ये अम्लीय वातावरण कर देता है। इसके साथ ही दूसरा जो एक केमिकल होता है वह पेप्सिन कहलाता है। जो पेप्सिन हमारे मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और ये एंजाइम को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। इसके साथ ही गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एक हार्मोन, एक एंजाइम और होता है जो वसा को आंशिक रूप से पचाने में
मदद करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स व ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके अलावा जो मेन और काम हैं हमारे आमाशय के, वह हैं म्यूकस का सिक्रीशन। म्यूकस हमारे पेट की मुख्य कोशिकाओं या उसके ऊतकों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, क्योंकि पेट की जो आंतरिक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हमारे अम्लीय वातावरण के कोरोजिव एक्शन की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, जिसको म्यूकस एक बड़ी परत बनाकर उसका बचाव करता है। इसके साथ ही जो एपिथेलियल सेल्स होती है हमारे पेट में, उनका भी गैस्ट्रिक एसिड से नुकसान पहुंच सकता है, उसका बचाव भी म्यूकस करता है। इसके साथ ही म्यूकस एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, जो पेट की दीवारों को पैप्सिन द्वारा हजम करने से बचाव करता है। इसके बाद पेट से भोजन धीरे धीरे हमारे छोटी आंत में जाना शुरू होता है, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा के माध्यम से नियंत्रित करके छोटी आंत में भेजा जाता है, ताकि भोजन एक साथ छोटी आंत में इकट्ठा नहीं। पेट का अम्लीय वातावरण हमारे नुकसानदायी बैक्टीरिया और कीटों को मारकर भोजन में जाने से रोक देता है, और ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य करती है। हाँ, हालांकि हमारे पेट का मुख्य कार्य भोजन के अवशोषण का नहीं होता है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका अवशोषण हमारे पेट में हो जाता है, जैसे पानी, अल्कोहल तथा कुछ मेडिसिन्स जैसे एस्पिरिन इत्यादि का अवशोषण हमारे पेट में हो जाता है। इसके साथ ही हमारा पेट हार्मोन्स के रेगुलेशन का भी कार्य करता है और कई हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो पाचन को नियंत्रित करते हैं। जैसे गैस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, और ये गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को बढ़ाकर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा हार्मोन ग्रेलिन है, जिसको हम हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन का मुख्य कार्य यह है कि हमारे पेट से ब्रेन को हंगर का मैसेज देता है, ताकि जिससे हमारे ब्रेन खाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तीसरा हार्मोन सोमेटोस्टेटिन नाम का है, जो जब कभी ज़रूरत होती है तो ये हमारे एसिड्स के सीक्रेशन को कम करके या धीमा करके हमारे पाचन को भी धीमा करता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा एक काम हमारा पेट जो है वो ये करता है कि हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्राव करके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें पर्नीशियस एनीमिया की संभावना रहती है, और इसलिए ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमारे पेट द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही हमारा पेट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम आंतरिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होकर कार्य करता है, जिससे ये फीडबैक मैकेनिज्म्स के माध्यम से अपनी गतिविधि को नियंत्रित करने में सक्षम रहता है, और इससे एंजाइम्स और एसिड्स का जो सीक्रेशन होता है वो भोजन की प्रकृति के हिसाब से हो पाता है। कुल मिलाकर पेट भोजन को पचाने, अवशोषित करने के लिए तैयार करने और शरीर को रोगाणुओं से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो समन्वित कार्य हैं, यांत्रिक, रासायनिक और सुरक्षात्मक, इसे पाचन तंत्र का अभिन्न अंग बनाते हैं। धन्यवाद।